आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि रेकरिंग पर आधारित क्वेश्चन किस तरीका से बनता है। यह क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के द्वारा 10th के एग्ज़ाम में प्रत्येक साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो वह सब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो वह 2 नंबर में पूछता है, और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो वह 1 नंबर का पूछता है। 1 या 2 नंबर में आपका ज़रूर एक क्वेश्चन पूछता है। तो सब्जेक्टिव में किस तरीका से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और ऑब्जेक्टिव में किस तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों तरीका को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह सब्जेक्टिव में दे या ऑब्जेक्टिव में दे, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत आसान एक क्वेश्चन लगने लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि 0.57 के ऊपर एक रिंग है का सरलतम रूप लिखे। तो देखिए कितना आसान तरीका से एक क्वेश्चन बनेगा। आप सबसे पहले याद रखिएगा कि रेकरिंग वाला जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे 0.57 है, 57 के ऊपर रेकरिंग है। रेकरिंग और दशमलव के बीच में कोई दूसरा अंक नहीं है, और दशमलव के पहले भी कोई दूसरा अंक नहीं है। केवल यही 2 बात याद रखना है, रेकरिंग और दशमलव। तो यहाँ पे सबसे पहले जो संख्या दिया रहता है दशमलव के पहले या बाद में, वह संख्या को हम लिख लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे इसमें रेकरिंग और दशमलव को छोड़ करके, तो संख्या मेरा 57 बनेगा। तो संख्या को लिखेंगे, यानी हम 57 लिखेंगे। अब संख्या लिखने के बाद में हम उस अंक को घटाते हैं जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं रहता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 57 जो है, 57 के ऊपर रेकरिंग है। 57 के अलावा कोई ऐसा अंक नहीं दिख रहा है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं हो, तो केवल 0 है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो उस संख्या को घटाना है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं रहता है। तो केवल 0 के ऊपर रेकरिंग हमको नहीं दिख रहा है, तो इसमें से हम 0 को घटाते हैं बट्टा। अब यहाँ पे जितने अंकों के ऊपर रेकरिंग रहता है उतना 9 हम लिख लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो 2 गो 9 लिखेंगे। अगर 3 अंक के ऊपर रेकरिंग रहता तो 3 गो 9 लिखते। 1 अंक के ऊपर रेकरिंग रहता तो 1 गो 9 लिखते। इसके बाद हम करते क्या है कि दशमलव और रेकरिंग के बीच में हम अंक को देखते हैं कि कितना अंक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के बाद में 57 है, और 57 के ऊपर रेकरिंग है। यानी दशमलव और रेकरिंग वाले अंक के बीच में कोई ऐसा अंक नहीं है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं हो। यहाँ पे कोई अंक नहीं मिला, यानी दशमलव और रेकरिंग के बीच में कोई अंक नहीं मिला, तो हम यहाँ पे 0 नहीं बैठाएंगे। अगर दशमलव और रेकरिंग के बीच में 1 गो अंक मिलेगा तो 1 गो 0 9 पे बैठाएंगे। 3 गो अंक मिलेगा तो 3 गो 0 हम बैठाएंगे। अब यहाँ पे 57 में से 0 घटेगा तो 57 होगा, 57 बट्टा 99। 3 से यह कटेगा, 19 तय 57, 33 तय 99, यानी 19 बट्टा 33। तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। इस टाइप का कई गो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन बना है उसी तरीका का ये भी क्वेश्चन है कि 0.49 के ऊपर रेकरिंग है को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां PQ पूर्णांक है और Q बराबर नहीं हो 0। यह 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको भी हम पहले वाले के जैसा ही बनाएंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी दशमलव के बाद में 2 गो अंक था और दोनों अंकों के ऊपर रेकरिंग था। उसी तरह इसमें भी दशमलव के बाद में 2 गो अंक है, यानी 4 9 है, और 4 9 के ऊपर दोनों पे रेकरिंग है। इसको अब हल करेंगे दशमलव और रेकरिंग को छोड़ करके। अब इस सभी अंकों को मिला करके हम संख्या बनाएंगे। तो 4 9 यानी 4 9 अंक हो गया। अब इसको संख्या में बोलेंगे तो 49 बोलेंगे, यानी टोटल 49 हो गया। 49 में से हमको उस संख्या को घटाना है
जिसके ऊपर एक रिंग नहीं हो, वह दशमलव के बाद हो या दशमलव के पहले हो, वो सभी अंकों को घटाते हैं जिसके ऊपर एक रिंग नहीं रहता है। तो जीरो के ऊपर केवल एक रिंग नहीं है तो जीरो को घटाएंगे बट्टा, अब उतना 9 को लिखते हैं जितना अंकों के ऊपर रेकरिंग रहता है। तो यहाँ 2 अंक दिया है और दोनों अंकों के ऊपर रेकरिंग है तो 2 × 9 होगा। हम बोले हैं कि जितना अंकों के ऊपर रेकरिंग रहता है उतना 9 लिखते हैं, तो 2 अंकों के ऊपर रेकरिंग है तो 2 × 9 लिखा गया। अब जीरो बैठाने का बात आता है तो उतना जीरो बैठाते हैं जितना अंक दशमलव और रेकरिंग के बीच में पड़ता है। तो दशमलव के बाद में 4 है और 4 पर भी रेकरिंग है, यानी दशमलव और इस रेकरिंग के बीच में कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे जीरो हम नहीं बैठाएंगे। तो यहाँ पे 49 में से जीरो घटेगा तो 49 हो गया बट्टा 99, यही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। यहाँ पे देखिए यह क्वेश्चन जो है यह सब्जेक्टिव में पूछा गया है और यह बहुत आसान क्वेश्चन है। ये भी सब्जेक्टिव में पूछा गया है और ये भी सब्जेक्टिव में पूछा गया है और 2-4 गो क्वेश्चन लिए ये भी सब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो ये सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से हल कराएंगे और आप इतना ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपसे आसानी से एग्ज़ाम में बन जाएगा, क्योंकि इसी तरीका का क्वेश्चन पूछा गया है और ये जितना क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये सभी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है 0.0875, किसी भी अंक के ऊपर एक रिंग नहीं है। तो जब अंक के ऊपर एक रिंग नहीं है तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के लिए हम 1 लिखते हैं और कितना अंक पहले दशमलव है, जितना अंक पहले दशमलव होता है उतना जीरो को बैठाते हैं। तो 1 2 3 4, 4 अंक के पहले दशमलव है तो 4 × 0 यहाँ पे बैठाएंगे यानी 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में 875 हुआ बट्टा 10,000। अब इसको हम कटाएंगे तो 25 से कटाएंगे तो 25 3 75, 87 में से 75 घटेगा तो 22 होगा, 22 पर 5 उतरेगा तो 225 होगा, यानी 25 9 225, 25 चौका 100, डबल 0 यानी 39/420 का आंसर होगा। यह सब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में। इस क्वेश्चन में दिया है 1.8, 8 के ऊपर एक रिंग है। अगर यह ऑब्जेक्टिव में दिया रहता तो इसको कैसे बनाते, तो यहाँ पे देखिए टोटल संख्या हम देखेंगे तो 18 टोटल संख्या होगा। तो टोटल संख्या को लिखते हैं, अब इसमें से उस संख्या को घटाते हैं जिसके ऊपर एक रिंग नहीं रहता है। तो यहाँ पे 1 के ऊपर एक रिंग नहीं है तो 18 में से 1 घटाएंगे बट्टा उतना 9 लिखते हैं जितना अंकों के ऊपर एक रिंग रहता है। तो 1 अंक के ऊपर एक रिंग है तो 1 × 9 होगा। अब उतना जीरो लिखते हैं जितना अंक दशमलव और एक रिंग के बीच में रहता है। तो दशमलव और एक रिंग के बीच में कोई अंक नहीं है तो एक भी जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे 18 में से 1 निकलेगा 17, 17/9 आंसर होगा। इसी तरह यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो टोटल संख्या यहाँ पे मिलेगा 24, 24 में से हम घटाएंगे 2 को, क्योंकि 2 के ऊपर एक रिंग नहीं है बट्टा 1 9 लिखेंगे क्योंकि 1 अंक के ऊपर एक रिंग है। जीरो हम नहीं बैठाएंगे क्योंकि दशमलव और एक रिंग के बीच में कोई अंक नहीं है। तो यहाँ पे 24 में से 2 घटेगा 22 हो जाएगा, 22/9 इसका आंसर होगा।